जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा और उम्मीद से करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोग की जो तैयारी चल रही थी दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम की, अन्य एग्जाम में भी जो एग्जाम में आते हैं परीक्षाओं में, वो आप लेकर हम यहाँ चलेंगे। तो आज हम जो गणित में सेशन लेकर चलने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा समय एवं दूरी एवं चाल होगा, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बारे में हमें ये जानना जरूरी है कि नहीं, कैसे चाल, समय और दूरी में सवाल आते हैं तो एग्जाम में हम कैसे लगाएंगे। आप सभी लोग का धन्यवाद दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर दिया करिए। और देखिए, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय तो बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर हमें इसे लेकर चलना है क्या, एग्जाम की तैयारी की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले इसमें जानना है कि चाल बराबर क्या होता है। जो चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। आप देखना, मैं यहाँ पर कुछ बताना जा रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको बेस ना पता रहेगा तो अब तक क्या होगा, आगे चल के दिक्कत होने लगती है। देखिए, यानी कि जो हमारा चाल है, स्पीड है, यानी कि जब हम चाल दिया रहता है, देखो चाल अगर दिया रहता है तो जो चाल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के। और जब चाल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के। कहने का अर्थ क्या है, इस सवाल को इसी सूत्र पर हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले देखो, जब किलोमीटर इसमें चेंज करना होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो जब जानते हैं कि 1000 किलोमीटर है तो 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर। लेकिन घंटा को जब सेकेंड में बदलना होता है मेरे प्यारे मित्रों, देखो घंटा को जब चेंज करना होता है, जानते हो कि 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड होता है। तो ये सेकेंड में बदल जाता है। यानी कि घंटा को मैंने सेकेंड में बदला, किलोमीटर को मीटर में बदला। देखिए, यहाँ पर करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देना। देखो ऊपर क्या बच जाएगा दोस्तों, देखो 2 से भी कट रहा है ना, 2 से 5 दुना के 10, 2 से कटाएंगे 3 दुना 6, बचे क्या, 5 बटा में 3 छक 18 मीटर प्रति सेकेंड। यदि कोई भी दे दिया रहे, अगर कह दे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। लड़के गलती करते हैं जो आपको आप गलती नहीं करना है। पहले मैं लेकर चल रहा हूं, यानी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बेस अगर आप जानते हैं तो इसके एग्जाम की जो सवाल है धुआं धुआं उड़ा दोगे मेरे प्यारे मित्रों। देखो यहाँ पर, जब 36 को किसमें बदलना, मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें कितने गुणा कर देना, 5/18 का। तो हमारा किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में। देखो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। देखो 18 दुना के 36, 5 दुना के 10, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर देखो ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से कह दे बदलना किसमें हो जाए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बस इसका उल्टा कर देना, यानी कि 18/5, ये चेंज हो जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखना ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, अगर इस तरह सवाल आतेंगे एग्जाम में बहुत है, लेकिन इसके तरीका अगर आपको आ रहा है तो समझो सब कुछ एकदम आसान होता है। जैसे मैं कह दे क्या, ध्यान से समझने की मेरी बात को कोशिश करना। जैसे दे दे कि 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, प्रति घंटा में बदलिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे मित्रों तो क्या करेंगे आप, जब छोटा से बड़ा में बदलना हो तो 18 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। जैसे आपको अगर 36 को न्यूनतम में बदलना हो तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे। लेकिन यहां पर देखिए क्या करेंगे, 35 मीटर प्रति सेकेंड ना, जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 सते 35, 18 का गुणा जब करेंगे किसमें, 7 का, तो जानते हो कि
देखो 7/56 को 6 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी पूरी बात समझ में आपको आई? ऐसा मैंने बताया जो समझ में आया कि नहीं? मुझे उम्मीद और आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको बदलकर बताइए, ध्यान समझना। आपको 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, ठीक। और क्या करिए कि देखिए यहां पर मैं जो लिख रहा हूं 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। इसको आप लोग लगाइए दोस्तों, देखता हूं कि कितने लोग का सवाल का आंसर है सही आता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताने की कोशिश की जाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिलाओ 25 मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो जब बड़ा में बदलेंगे, छोटे से बड़ा में, तो जो 18 रहेगा ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 25 को जब बदलेंगे 18/5 कर देना, तो 50 25 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब घंटा को यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, तो 5/18 कर देना है कि छोटा ऊपर हो जाएगा, बड़ा 18 नीचे हो जाएगा। जैसे क्या है, देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को ना, तो इसमें मैंने क्या बताया, जब छोटे में बदलना होगा तो 5/18 से कर देना, 5/18 से। 18 से काटोगे तो 18 से 18 5 90, 18 6 का 108, 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग परफेक्टली तरीके से क्या करेंगे, कर लेंगे। देखते हैं सवाल मैं आपको कुछ देता हूं और उस सवाल को आपको लगाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, अगर बात समझ में आ गई होगी तो। देखो मित्रों, ये आप लोग को सवाल लगाना है। मैं पहले क्या किया हूं, एकदम बेसिक से चलना है आपको। पहले एकदम बेसिक जब समझ में आएगा, तो मैं जब इसके आगे इस पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप पूरा परफेक्टली एकदम सही करते जाओगे मेरे प्यारे मित्रों। पहले इस सवाल को देखते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सवाल आप लोग धीरे धीरे चलना है, शून्य से हीरो बनना है, यानी कि जीरो से हीरो की तरफ चलना है, ऐसा घबराना नहीं है, एकदम आराम से देख रहे हैं, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दिया जाएगा। देखो क्या कह रहा है पहला सवाल, देखो दोस्तों पहला सवाल का हल देखते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर, अभी आपको मैंने सूत्र बताया, क्या देखना है आप मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर आप जानते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, यही जानते हो ना। इसी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, देखना है मेरे प्यारे मित्रों, इसी से फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो। अगर मान लो दूरी निकालना हो तो जब दूरी निकालना होगा तो चाल और गुणा समय हो जाएगा, चाल गुणे समय। देख रहे हो। अब मान लो अगर आपको समय निकालना हो, तो समय निकालने के लिए आप जानते हो, तो समय जब निकालना होगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, समय यहां आ जाएगा, चाल यहां आ जाएगा, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। ये आपको पूरा आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे मित्रों, देखो पहला का जब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पहला का, तो क्या है, कह रहा है एक कार 2 घंटे में, मतलब समय कितना दे दिया, 2 घंटा, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी कितना दे दिया, 100 किलोमीटर तय कर दी, तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पहला, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब ये बताओ क्या दिया है, दूरी कितनी दिया है, 100 किलोमीटर, देखो 100 रख दिया हमने, समय कितना दिया, 2 घंटे, काट दो, कितना आ जाएगा, 5 गुना के 10, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, पहला सवाल का आंसर हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से दूसरा सवाल का आंसर आप लोग बताओ। जब दूसरा का सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, दूसरा सॉल्यूशन जब हम करते हैं, तो दूसरा देखो क्या कर रहा है, एक ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चाल दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वह ट्रेन 3 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी जब पूछा है, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुणे समय। बस रख दो मेरे प्यारे मित्रों, दूरी बराबर क्या जानते हो, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय।
चाल कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 60। चलो कोई दिक्कत नहीं। समय कितना है? 3 से 1/2। तो देखो 3 दूना के 6, 6 7/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 काटेंगे तो 30 हो जाएगा और 7 तरीके 21। हमसे क्या पूछा है? कितनी दूरी तय करेगा? तो हमारी 210 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बस आंसर हो गया मेरे प्यारे मित्रों। देखो कितना आसान है, देख रहे हो ना? ऐसे ही आपको करना है, गलती नहीं करना है। पहले बेस सीखना है, बेस के बाद देखो मैं आपको कैसे हीरो बनाऊंगा, आप देखते रहना। कहो कैसे हो गया आसानी से। अब देखो सुधा 2 से 1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में दौड़कर तय करती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। देखो किलोमीटर में दूरी तो दिया है, सही है, लेकिन यहाँ पर जो समय दे दिया वो 15 मिनट दिया है, जबकि हमें यहाँ पर घंटे में पूछ रहा है। तो हमें 15 मिनट को किसमें बदलना होगा? घंटा में। देखो यहाँ पर तीसरा का जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा सॉल्व जब करेंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा क्या है? चाल ना, तो चाल लिख देते हैं। चाल बराबर आप जान चुके हैं कि क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी क्या है मेरे प्यारे मित्रों? दूरी क्या है? 2 से 1/2, मतलब 2 दूना की 4, 4 1 5, तो 5/2 हो गया। ये क्या हो गया? दूरी हो गया। समझना। अब समय दिया 15 मिनट। अब 15 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। तो हमारा जो समय है वो कितना है? 15 सही बटा में 60। 15/60। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानते हो जो नीचे रहता है ऊपर से गुणा होता है, बीच का बीच से गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 60 अब बटा में 2 गुणे 15 हो गया। 15 चौको 60, 2 दुना के 4, 5 दुना के 10, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी उसकी। यही आपका आंसर है। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको ऐसा सवाल नहीं कर पाएंगे? ये तो अभी बेस है, अभी लेकर चलेंगे आपको। पहले ये बेस समझ जाए, ठीक। अब क्या कर रहा है? चौथा सवाल। चौथे का आंसर देख लो। चौथा सवाल को हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्या कर रहा है? वैसे एकदम रखते जाना। कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 42 मिनट में तय करती है। तय की गई दूरी ज्ञात करो। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो समय हमारा घंटा में होना चाहिए। अब बता दिया घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? मिनट में दिया है 60 से भाग करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहता तो इसको सेकेंड में बदलते हैं, लेकिन हमें आसान करना है क्या? इस तरह से। देखो एकदम अच्छे तरीके से मेरे प्यारे मित्रों, गलती नहीं होगी आपकी। देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा? दूरी। दूरी बराबर आप क्या जानते हो मेरे प्यारे मित्रों? दूरी बराबर क्या है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, यही ना। अब देखो चाल कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पर 60 रख देते हैं। और समय दिया है किसमें? मिनट में। हमें घंटा में बदलना है तो 42 में कितने का भाग? 60 का भाग घंटा में बदल जाएगा। 60 से 60 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे प्यारे मित्रों? 42। और दूरी किसमें निकालते हैं? किलोमीटर में। तो हमारी कितनी दूरी हो गई? 42 किलोमीटर दूरी। यही आंसर है बस। अब ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, इतना सिंपल सवाल अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर लोगे कि नहीं? अभी मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद देखोगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। ये पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए सवाल दोस्तों, इसको आप लोग लगाएंगे। मैंने अभी ये सवाल बताया है, वैसे पुनः ये सवाल है, आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान समझना। कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। मैंने क्वेश्चन अभी बताया, कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे आप लोग। पांचवा का सॉल्यूशन है। मैंने क्या जब आपको किसमें दिया रहा है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब बदलना किसमें मेरे प्यारे मित्रों?
मीटर प्रति सेकेंड में, तो मैंने बताया जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना तो उसमें 5/18 का गुणा कर दो। तो क्या करेंगे आप 108 में 5/18 का गुणा कर देंगे तो 18 छक्का कितना होता है 108, अच्छा 5 30 मीटर प्रति सेकेंड। यही इसका आंसर है दोस्तों। बस देखो एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना, समझ गए। उसी तरह कह रहा है कि 55 मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो मैंने जब कहा कि आपका जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मैंने क्या कहा, ध्यान देखो क्या दिया है, 55 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। जब आपको छोटे से बड़े में बदलना हो तो जो 5/18 का गुणा करते थे अब वो 18/5 का गुणा करेंगे। तो यहां देखो 55 गुणे मीटर से प्रति किलोमीटर बदलाव तो इसको उल्टा कर देंगे 18/5। 11 5 55, 18 1 18, 18 1 18, 18 1 19, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ गया। बस मेरे प्यारे मित्रों देखो कितना आसान है, आपको ये एग्जाम में गलत नहीं करना है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको वो डिफरेंस नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, वो भी आप सही कर जाओगे। क्या कह रहा है 7वां सवाल, देखो 7वां को मैं हल करता हूं, ऐसे अगर समझ गए तो मेरे प्यारे मित्रों पूरा सवाल सही कर जाओ। कह रहा दो कारों के चालों का अनुपात 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं है। दो चालों का अनुपात ना, तो मान लो चाल है तो स्पीड है, तो मान लो S1 असंबंधित S2 बराबर कितना दे दिया 2:3 दे दिया। एक चीज ध्यान देना, एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो मतलब चाल दिया है, समय पूछ रहा है, तो इन दोनों में मैंने एक संबंध बताया था, जो चाल है ध्यान समझना, चाल है वो अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने बताया था कि जो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें चाल का दिया है, समय का पूछता है, तो जब समय का पूछता है T1 संबंधित T2 तो जो बटे में होता है इसको भी बटे में कर देंगे, यानी कि 1/2 संबंधित 1/3 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। बस ध्यान समझना, जैसे में अगर समय ये दिया था तो चाल क्या होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने T1 T2 निकालना हो तो इसका 1/2 कर देंगे, इसका 1/3 कर देंगे। अब जानते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, जब एलसीएम निकालते हैं तो लॉसा निकालते हैं तो जानते हो कि 2 और 3 का लॉसा 6 होता है, अच्छा होता है तो 1/2 का गुणा 6 में करेंगे, संबंधी 1/3 गुणे 6 कर देंगे। देखो 2 3 6, 3 दूना के 6, यानी कि जो समय का अनुपात हो गया इसका उल्टा हो गया, यानी कि कितना हो गया समय का अनुपात, ये आपका हो गया। समझ में प्यारे मित्रों ये कैसे मैंने किया। सेम कंडीशन अगर समय दिया रहे चाल पूछे तो इसी तरह उल्टा कर देंगे। जैसे फिर यहां पर देखो दिया है तो आप क्या करोगे, इसको भी उल्टा कर दो। देखो 8वां सवाल का जब आंसर निकालेंगे, 8वां सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं, डायरेक्टली मैं लगा दे रहा हूं। देखो आप दो कारों को एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समयों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। जब समय दिया रहे तो जब चालों का अनुपात पूछे तो आप करना क्या, उसका उल्टा कर देना, चालों का अनुपात तो करेंगे क्या, उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/4 1/5। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा तो 5/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको लगा लेंगे और यही इसका आंसर है। बताओ मेरे प्यारे मित्रों अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप एग्जाम में लगा लोगे कि नहीं, ये बताओ। मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी एग्जाम में आए हुए सवाल को एकदम अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से लगा लेंगे। पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों, यदि आ रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि लगे कि नहीं कि आपको समझ में आ रही है, और कमेंट जरूर किया करो कि नहीं सर मुझे समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा कंडीशन बढ़ाते हैं अपनी। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, और लेवल बढ़ाने के साथ साथ कुछ नहीं है, बस उसे आपको याद होना चाहिए। मेन सूत्र बेस तो उसी पर आपका आधारित है, कुछ विशेष नहीं है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या है, कह रहा है एक रेलगाड़ी चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 से 1/2 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा।
ये तो आपको सिंपल हो गया, जैसे सवाल आ रहा था वैसे ही सिंपल हो गया। 9वां सवाल जानते हैं, 9वां सवाल हो गया क्या, दूरी पूछ दिया। दूरी बराबर जानते हैं चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है दोस्तों, 60 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 सही 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 2 एक 3 बटे में 2, यही ना। अब 3 बटे में 2 हो गया, तो इसे कटा देंगे तो देखो यहाँ कितना कट जाएगा, 30 बार, और 30 3 90 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बस हो गया पहला का आंसर। 10वां क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, 10वां सवाल देखो। 10वां सवाल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आवाज क्लियर है, देख लेना मेरी। कह रहा है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती, कोई दिक्कत नहीं है। वह यदि वह 2/3 चाल से चले, तो हमें चाल पहले तो निकाल लें। तो चाल बराबर क्या जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा में समय। दूरी कितनी हो गई, 180 किलोमीटर, और चाल समय कितना हो गया, 4 घंटे। जब काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या कर रहा है कि यदि वो 2/3 चाल से चले, मतलब चाल तो अभी कितनी थी, 45 किलोमीटर, और 2/3 चाल से चले, मतलब 2/3 का मतलब 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 15 3 45, अब 15 दुना की 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले, यानी कि नई चाल अब इसकी ये हो गई। तो पूछा चले तो वह कितना अधिक समय लगेगा। तो पहले 4 घंटा था, अब समय निकालते हैं। तो समय बराबर हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, दूरी। दूरी कितनी है, 180, चाल में देखो, देखो यहाँ पर, लेकिन पहले दूरी तो सेम है, लेकिन अब चाल क्या कर दिया, 2/3 चाल है। 2/3 चाल कितना है, 30, तो 30 कर देंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 6 का 3 3 6 18, यानी कि 6 घंटे। तो हमसे पूछा गया, ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन में इस तरह दिया रहेगा। ऑप्शन पहला दिया रहेगा 2 घंटे, बी ऑप्शन दिया रहेगा 4 घंटे, सी ऑप्शन दिया रहेगा 6 घंटे, डी ऑप्शन दिया रहेगा 0 घंटे। आपका ऐसे दिया रहेगा, आपका दिमाग आएगा तुरंत कि 6 घंटे, 6 घंटा ऑप्शन मारो सही। लेकिन प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को आपको करना है। तो कह रहा है एक गाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा, मतलब पहले 180 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता था, लेकिन अब 180 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो कितना अधिक समय ले रहा है, देखो पहले 4 घंटा था, अब 6 घंटा हो गया, यानी कि अधिक समय। तो अधिक समय निकालने के लिए क्या कर देंगे, अधिक समय निकालने के लिए 6 - 4 बराबर 2 घंटे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटे। अब 6 घंटे पर मत लगाना मेरे प्यारे मित्रों, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही होगा। पूरी बात समझे कैसे मैंने बताया, समझ गए। चलो आगे देखते हैं 11। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर किया करो कि मुझे सर समझ में नहीं आया, मैं पुनः उसे बताने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो अभी 11वां सवाल, 11वां सवाल क्या कहता है, एकदम सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, यानी कि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 घंटे में पूरी हो जाती है, यानी कि देखो चाल दे दिया, समय दे दिया, हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुणे समय। चाल कितनी 30, समय कितना 2, यानी कि 60 किलोमीटर दूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि यदि वह 1 सही 2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, मतलब कि जहां 2 घंटे समय लेता था, अब वो कह रहा है कि नहीं 1 सही 2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, तो उसे किस चाल से दौड़ना होगा। तो हम चाल निकाल लेते हैं। और चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, चाल बराबर जानते हो दूरी बटा में समय। दूरी निकाल दिए 60, और समय क्या है, 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 2 1 3 बटा में 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 गुणे 2 बटा में 3, सॉरी हम 30 में रख दिया, यानी 20 तिहाई 60, 2 चौको 2 दूना के 4, यानी कितनी चाल से चलना पड़ेगा उसे,
यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा, तब जाकर वो कितने समय में 1 से 1/2 घंटे में दौड़ को पूरी कर लेगा। मेरी पूरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? यदि समझ में आ रही है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको ये वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको मिलती रहे। इसी तरह 12वां सवाल आप लोग लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग 12वां सवाल लगाते हैं, मैं चलिए आपका कमेंट देखता हूं कि कितने लोग आप 12वां सवाल को लगा लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसे मैं देखता हूं। चलिए 12वां, एकदम सेम कंडीशन वैसे ही करना है। इसमें देखिए, देखिए 12वां सवाल मैं बताता हूं आपको। 12वां सवाल लगाइए आप लोग उसी तरह। चलिए 12वां सवाल देखते हैं कितने लोग का सही है कितने लोग का नहीं। चलिए आंसर मिलाइए। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 से 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। कोई दिक्कत नहीं, यात्रा करती है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया, चाल दे दिया। कह रहे यदि वह 20% तेज चाल चले तो 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी? पहले तो हम दूरी निकाल लें, क्योंकि चाल दे दिया समय दे दिया तो दूरी निकालते हैं। और दूरी बराबर जानते हो क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है मेरे प्यारे मित्रों? 50। समय कितना है? 2 सही 2 बटे में 2 से 1/2, 2 में 4, 4 एक 5 बटे में 2 आ जाएगा। 25 से कटा देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा दूरी? 125 किलोमीटर। लेकिन आंसर ये नहीं है। कह रहा है कि यदि वो 20% तेज चले तो, मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था, यानी कि चाल दे दिया है। अब नई चाल जब निकालेंगे तो कह रहा है पहले चाल कितना था? 50, लेकिन 20% बढ़ा दे तो 20% बढ़ा दे मतलब पहले 100 था, तो जब 20% बढ़ाएगा तो 120/100। मैंने यही बताया था ना। 50 से देखो चाहे कटा दो, 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 0, 12 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहले 50 थी, अब 20% बढ़ा दिया तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगा? तो समय में पूरा करेगा तो समय बराबर आप जानते हो कि समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? दूरी बटा में चाल। और दूरी हमने कितना निकाला है? 125। चाल कितनी हो गई? 60। भाग दे देंगे तो हमारा लगभग कितना आ जाएगा? देखो 12 5 25, 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 12 5 60, 12 से जब इसमें 2, यानी कि 2 दशमलव दशमलव निकाल दें। नहीं देखो यहाँ पर मेरे ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पर भाग दूंगा इसमें 25 में, 12 का 12 दुना के 24, एक बचा ना, तो हम क्या लिखते हैं इसे? 2 सही 1/12। अब इसी को अगर हम 2 घंटा कर देते हैं, 2 घंटा, 1/12 को जब किस में बदलना होगा? घंटे में ही, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो 12, देखो यहाँ पर उल्टा हो गया क्या? यानी कि 1/12 ना, तो 1/12 को मिनट में बदलोगे तो मिनट में जब बदलोगे 12 5 60, यानी कि 2 घंटा 5 मिनट। कितना? 2 घंटा 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। बात समझे कि नहीं? ये बताओ पूरी बात समझ में आई? मैं जो सवाल पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए, अगर देखिए कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे, मैं उस सवाल को पुनः बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आगे देखिए सवाल। देखिए दोस्तों आगे सवाल आपका हो सकता है ये आपका 13वां सवाल होगा, ये आपका 14वां, और ये आपका 15वां सवाल। देखिए आपको सेम कंडीशन, आपको धीरे धीरे प्रोसेलिटी बढ़ती जा रही है, आपके एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह हम प्रश्न भी क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल होगा मात्र मात्र एक ही सूत्र पर होगा, जो आपका चाल बराबर दूरी बटे समय आपको अगर ज्ञात है तो समझिए उसी आधार पर पूरा क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हल कर जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों। 13वां सवाल देखिए, 13वां का जब हल करते हैं 13वां सवाल को, देखिए करना क्या है मेरे प्यारे मित्रों।
कह रहा है कि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें लास्ट में बस ये देखना है कि कितने घंटे में, 10 घंटे पूरी कराना, पूरी यात्रा 10 घंटे में, तो मतलब हमें समय दे दिया है और क्या दे दिया है, यहां पर हमें चाल दे दिया, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर आप क्या करना है, कुल माना यात्रा की कुल दूरी, तो मान लेना, यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज है मानना होता है, कुछ आइडिया आपसे बता दूंगा वो भी आ जाएगा। मान लेना, माना कुल दूरी 2x है। 2x मैंने क्यों माना है अभी बताऊंगा आपको देखो 2x मैंने इसलिए माना कि आधा भाग कर रहा है, तो इसका आधा भाग x हो जाएगा, एक बार आधा भाग x हो जाएगा। तो हम जब आधा भाग, तो हमें जब समय दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान सुनना, समय बराबर क्या होता है, तो समय जब दे दिया तो समय आपको पता ना चाहिए कि समय बराबर क्या जानते हो, दूरी बटा में चाल। ऐसी x को हम देखो 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, मतलब आधा भाग x कर देते हैं, आधा भाग x कर देते हैं। और समय बराबर जानते हैं दूरी बटा में चाल, तो समय हमें दे दिया यहाँ पर कितना, 10 घंटे। ध्यान समझना, तो आधा भाग x हमने दूरी मान लिया, और चाल कितना है, आधा चाल 21 किलोमीटर, 21 करते हैं। अब प्लस, क्योंकि पूरी यात्रा पूछा है, पूरी यात्रा 10 घंटे में, तो फिर आधा चाल, आधा दूरी कितने समय में, 24। अब बराबर समय है, समय कितना है, 10 घंटे, हम यहाँ पर रख देंगे 10। अब इसी को हल कर दोगे, x की जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में, मैं इसको ऑप्शन के थ्रू ही बताऊंगा, और ऑप्शन के थ्रू कैसे लगाते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेस आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जब इसका एलसीएम लोगे, देखो 21 और 24 कटता किससे, सेम पहले कट रहा है, देखो 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, जब जो कॉमन रहा है उसे कॉमन ले लो। देखो 3 7 21 और 3 8 24, बस कुछ मत करो। अब इन सबका गुणा करोगे, देखो 8 7 56 करो, 7 तरीके 21, 21 का गुणा 8 करेंगे तो देखो 8 1 8 8 9 16 168 हो जाएगा। 21 से भाग जब देंगे तो हमारा यानी कि 21 से भाग देंगे 7 तरीके यानी कि 8 बच जाएगा, यानी कि 8x। यहां से 24 से भाग देंगे तो 8 तरीके 24 यानी कि 7x, अब बराबर 10। देखो ऊपर जोड़ोगे तो 15 अब बटा में 168 यक्स बराबर 10। देखो कटता जितना है उतना कटा दो, जितना भी कटे। देखो यहाँ पर जब कटाएंगे तो यहाँ देखो 5 3 15, 5 गुना के 10, 3 से देखो कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 56 गुना के 112। हमसे पूछा क्या मेरे प्यारे मित्रों, हमसे ये पूछा था कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमने माना 2x, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गया, 112, तो कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी हमने 2x माना, तो 2 गुणे x की वैल्यू 112 बराबर कितना आ जाएगा, 224 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी मेरे प्यारे मित्र। ये कुल दूरी 224 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप इसको भी लगाओ इसी तरह, सेम कंडीशन ऐसे ही इस पर भी फॉलो करो, सेम कंडीशन, कोई भी अंतर नहीं कर। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कहते हैं। सेम ऐसे ही एकदम लगाना है दोस्तों। देखो मैं आप इतना नहीं मानूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पर लाता हूं, ध्यान समझने की कोशिश करना है। 14वां सवाल कह रहा है कि आधा दूरी तो हमने मान लिया यक्स कितना, देखो यहाँ पर दूरी 6 बटे में 6, अब प्लस 5 है ना, तो यक्स बटा में 5 अब बराबर कुल दूरी 11। सेम कंडीशन देखो 6 5 11, एलसीएम लोगे 6 5 30 यानी 5 यक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 यक्स बराबर 11। देखो हल कर देता हूं तो 5 6 5 11 बटा में 30 यक्स बराबर 11, 11 से 11 कट गया यानी कि 11 कम 11 और 30 से कम 30 यक्स बराबर हमारा 30 आ गया। तो कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी हमने क्या माना है 2x, 2 गुणे 30 बराबर यानी कि 60 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। ये आपकी दूरी हो जाएगी। बताओ मेरे प्यारे मित्रों इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये पहला अगर समझ में आए तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा।
सेम कंडीशन हमारा तीसरा भी है, यानी कि 15वां सवाल एकदम ऐसे ही लगाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये बताओ, आप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए कि नहीं, कि 13वां और 14वां? अगर ये सवाल समझ में आ गया होगा तो 15वां भी आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे। समझ में आया? चलो देखते हैं 15वां सवाल। देखो 15वां सवाल मैं बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है? देखो 15वां सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, आप समान दूरी दे दिया। देखो इसमें समान दूरी नहीं दे रहा था, इसमें समान दूरी दे दिया। तो मान लेते हैं समान दूरी पे ही हमें पूछा है, तो मान लेते हैं माना समान दूरी, माना दूरी इक्वल टू एक्स, बस कुछ नहीं करना, बस यक्स। ठीक, हमने कहा कि लास्ट में देखना है आपको क्या दिया है। कहा एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे के समय लेता है, तो प्रत्येक, देखो यहाँ प्रत्येक दे दिया, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। तो हमने प्रत्येक दूरी मान ली यक्स है, तो समय हमें दे दिया है, तो समय बराबर क्या जानते हैं, यक्स बटा में हमें समय क्या दे दिया, कुल 12 घंटे। तो पहली दूरी चार करें 15 घंटे, तो जानते हैं 15 रख देंगे प्लस, फिर कितनी दूरी है, यक्स ही दूरी है, 12 घंटा लेता है। फिर कितना, यक्स अब बटा में 20। कुल इन सब दूरियों को तय करने में कुल समय जो लेता है वो कितने, 12 घंटे। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, एकदम आसान। बस आपको जो भाषा है वो समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र, ठीक है? देखो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे, तो मैंने कहा कि जो सेम कंडीशन से कटता है उसे कटाओ, नहीं कटता है मत कटाओ। अब जब इसका एलसीएम लोगे, तो देखो एलसीएम लेना जानते हो कि नहीं? अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तुरंत ही आप इस तरह जानते हो नियम के, यहाँ पर 12 20 वाला कंडीशन लगाओ। देखो 2 से कटता है कि 3 से कटता है, 2 से कटता है, 2 से कटाओ, देखो 15 हो जाएगा, 6 दुना के 12, 5 10 दुना 20, 2 से कटाएंगे 15, यहाँ 3, यहाँ पर 5। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 कम 3 3 यानी 5 हो गया ना। आप चाहता तो मैं यहीं पर कर देता, लेकिन मैं आपको चाहता था कि अगर कंडीशन आपको ना समझ में तुरंत इस तरह लगाओ। देखो 5 3 15, 15 दुना के 30, 30 दुना के 60, इसका एलसीएम हो गया 60। मैं चाहता तो डायरेक्ट लगा सकता था, 15 चौक को 60, 12 5 60, 20 3 60 बराबर 12। देखो अब 4 5 9, 9 3 12 बटा में 60 यक्स इक्वल टू 12, 12 एकम 12, तो यक्स बराबर कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। इसलिए आंसर है क्योंकि हमें प्रत्येक दूरी पूछा था, यानी कि हमारा अलग से आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ मेरे प्यारे मित्रों, मैंने जो सवाल बताए आपको 15 सवाल, ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आ गया हो तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो क्या हो, जब भी अपलोड हो तो आपके उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस वीडियो से आप क्या करें, आगे की तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज इतना ही रहने देते हैं और इससे आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।